पिछली क्लास में हमने प्रागैतिहासिक कालीन कला को पढ़ा था। आज नए चैप्टर की तरफ चलेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। तो आज हम जो है आद्य ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे, या इसी को बोल सकता है सिंधु नदी घाटी सभ्यता, या इसी का अन्य नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। तो हम पढ़ रहे हैं आद्य ऐतिहासिक काल। इसी को जो बोला जाएगा सिंधु नदी घाटी सभ्यता के नाम से संबोधित कर देगा, या जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से जो है संबोधित जो है कर देगा इसे। अब इसे जो है नदी घाटी सभ्यता क्यों कहा गया, ये कारण देख रहे हैं कि इसे जो है नदी घाटी सभ्यता क्यों कहा गया। तो नदी घाटी सभ्यता क्यों कहा गया। देखिए क्यों कहा गया, क्योंकि जो है एक तो यहाँ पे जो है पेयजल की समस्या का समाधान होगा। पेयजल की समस्या का समाधान, और दूसरी बात है कि यहां से जो है व्यापार होगा। नदी किनारे से, नदी किनारे से नदी मार्ग द्वारा व्यापार होगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता के समकालीन कौन कौन सी सभ्यता रही। हेडिंग बना लेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं। तो हेडिंग बनाई है कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता, कौन कौन सी सभ्यता जो है इसके समकालीन माने गए। तो हम प्रमुख प्रमुख सभ्यताओं को जो है यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता बुझेगा कि मिस्र की सभ्यता जो है किस नदी के किनारे पनपी। तो हम बोलेंगे नील नदी के किनारे पनपी। से और जो है कि मिस्र का वरदान किसे कहा जा बुझेगा कि मिस्र का वरदान किसे कहा जावे है। तो बोलेंगे कि नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ रहा है कि मिस्र का वरदान जो है किसा कहा जा रहा है। तो नील नदी को मिस्र का वरदान जो है कहा जा रहा है। अगली जो सभ्यता देख रहे हैं कि कौन सी सभ्यता समकालीन रही, तो चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता। अब चीन की सभ्यता किस नदी के किनारे पनपी। तो चीन की सभ्यता जो है ह्वांगो नदी के किनारे पनपी, किनारे पनपी। दूसरा पॉइंट बना के लिखेंगे कि ह्वांगो नदी को, ह्वांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। अगली सभ्यता देखेंगे
अगली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे पनपी? तो हम कहेंगे दजला एवं फुरात नदी के किनारे पनपी। तो बुझ कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता है? तो मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता रही। तो चीन की जो, मिस्र की जो सभ्यता है वो नील नदी के किनारे पनपी और नील नदी को जो है मिस्र का वरदान कहा जावे है। दूसरी सभ्यता देखी चीन की सभ्यता है। तो चीन की सभ्यता किस नदी के किनारे पनपी? तो कहेंगे कि ह्वांगो नदी के किनारे पनपी और ह्वांगो नदी को जो है चीन का शोक कहा जावे है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है ये भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन रही, दजला एवं फरात नदियों के किनारे जो है वो पनपी है। अगर मुझे कि आज वर्तमान में है काशी के, तो कहेंगे इराक। वर्तमान में जो है इराक में जो है उपस्थित है। अब चलेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण के बारे में बात करेंगे कि इसका नामकरण जो है कैसे कैसे हुआ या जो है किन किन नाम से जो हम इसे पुकारे हैं। हेडिंग बना लेंगे सिंधु नदी घाटी सभ्यता का नामकरण। तो हम देख रहे हैं कि इसे जो है किस किस नाम से जो हम पुकारेंगे। तो हम पॉइंट बना के लिखेंगे कि इसे जो हम सिंधु नदी घाटी सभ्यता के नाम से तो जानने ही है। दूसरा नाम है कि भारत का प्रथम नगरीकरण कहा गया। भारत का प्रथम नगरीकरण कांस्य सभ्यता। मृद भांडों की सभ्यता। मृद भांडों की सभ्यता से मृद भांडों ने क्या करा था यहाँ पे कि उद्योग का रूप धारण कर लिया। उद्योग का रूप धारण कर लिया। अगला है इंडस वैली। इंडस वैली के नाम से भी जो है हम इस सभ्यता को जानते हैं। अगला नाम है सरस्वती नदी घाटी। सरस्वती नदी घाटी। कुछ विद्वानों ने कहा, कुछ विद्वानों ने जो है इसे जो है सरस्वती नदी घाटी सभ्यता कहकर जो है संबोधित किया। उसके बाद है कि इसे हम जो है हड़प्पा सभ्यता कह देंगे। हड़प्पा सभ्यता के नाम से हम इसे जानते हैं। सबसे बेहतरीन नाम जो है इसका यही है, हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद है हरियूपिया। हरियूपिया तो बुझेगा कि ऋग्वेद में जो है सिंधु नदी घाटी सभ्यता को किस नाम से पुकारा गया? तो हम कहेंगे हरियूपिया के नाम से पुकारा गया ऋग्वेद में। अगला जो है हमारा महलुआ सभ्यता। महलुआ सभ्यता। तो जो महलुआ सभ्यता है इसे जो मेसोपोटामिया के वासियों ने जो है संबोधित करा महलुआ सभ्यता कहकर। मेसोपोटामिया के वासियों ने कहा कि वासियों ने कहा। तो हम देख रहे हैं कि महलू सभ्यता किसी ने कहा, तो हम कहेंगे कि ये जो है मेसोपोटामिया के वासियों ने कहा। और हम बता रहे हैं कि ये कि 1921 ईस्वी में से पॉइंट बना के लिखेंगे 1921 1922 ईस्वी की
ईस्वी की खुदाई या उत्खनन से, खुदाई 1921 1922 ईस्वी की खुदाई हुई 1921 1922 ईस्वी में सिंधु नदी घाटी सभ्यता की खुदाई हुई और ज्ञात स्रोतों के अनुसार, ज्ञात स्रोतों के अनुसार इसका समय 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना गया। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे, अब तक ज्ञात स्रोतों के अनुसार सिंधु नदी घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। से जब तक हमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी नहीं थी, उससे पहले जो हम वैदिक सभ्यता को प्राचीन मानते थे, लेकिन अब ज्ञात स्रोतों के अनुसार जो हमें जब जानकारी मिली कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता जो है सबसे पुरानी जो है या सबसे प्राचीन जो है सभ्यता जो है मानी गई है। चलेंगे, अगला पॉइंट बना के लिखेंगे, हेडिंग बना लेंगे, सिंधु नदी घाटी सभ्यता की खोज। सिंधु नदी घाटी सभ्यता की खोज। अब हम देखेंगे खोज के बारे में कि हम जो है सिंधु नदी घाटी सभ्यता की जानकारी हमें मिल कैसे रही है। तो पॉइंट बना के लिखेंगे कि 1826 ईस्वी में 1826 ईस्वी में हड़प्पा टीले की जानकारी, हड़प्पा टीले की जानकारी 1826 ईस्वी में हड़प्पा टीले की सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेमेज ने दी। चार्ल्स मेमेज ने दी, लेकिन चार्ल्स मेमेज ने दी, इन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि हड़प्पा टीले, इन्होंने कहा कि हड़प्पा टीले में कोई प्राचीन सभ्यता या प्राचीन संस्कृति दबी हुई है, लेकिन लोगों ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन लोगों ने कोई
विशेष ध्यान नहीं दिया। से तो इन्होंने 1826 ईस्वी में जो है सर्वप्रथम जो जानकारी हमें चार्ल्स मेमेज ने दे तो दी थी, लेकिन बताया गया है कि जो भी अंग्रेज अधिकारियों से इन्होंने जो है इस बात को बताया, तो अंग्रेज अधिकारियों ने जो है इनकी बात पर जो है कोई विशेष ध्यान दिया नहीं से, और बात जो है वहीं पर जो है दब गई। उसके बाद जो है 1853 ईस्वी में 1853 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारियों द्वारा रेल मार्ग का विस्तार करने की सोची। रेल मार्ग का विस्तार करने की सोची। अब ये रेल मार्ग बिछेगा कहां से कहां लोग, तो कराची से लाहौर तक, यानी कह सकते हैं पाकिस्तान तक जो है ये जो रेल मार्ग जो है बिछाना था। इसके लिए जो है 2 इंजीनियरों को चुना गया। तो 1826 ईस्वी में, इसमें लिखते चलेंगे 1826 ईस्वी में 1826 ईस्वी में जॉन ब्रांटन एवं विलियम ब्रांटन अर्थात या हम इसी को बोल सकते हैं ब्रांटन बंधु। तो 1856 ईस्वी में जॉन ब्रांटन और विलियम ब्रांटन दोनों भाई है को इस परियोजना का अभियंता का मतलब है इंजीनियर बनाया गया। से अब इसी में लिखेंगे जब रेल मार्ग का कार्य चल रहा था, जब रेल मार्ग का कार्य चल रहा था, जब रेल मार्ग का कार्य चल रहा था, तो वहां से एक टीले से पक्की ईंटें प्राप्त हुई। तो वहां से एक टीले से, अब एक टीला कौन सा था, वो हड़प्पा टीला था। तो वहां से एक टीले से पक्की ईंटें प्राप्त हुई से, तो रेल मार्ग जो बिछ के तैयार हो गया। तो ब्रांटन बंधुओं को जो है यहां से जो है पता चला कि एक टीला जो है यहाँ पे जो है मिला है, तो इन्होंने जो उस टीले की जब खुदाई करी थी से रेल मार्ग विस्तार कर रहे थे, बिछा रहे थे, रेल मार्ग को बिछा रहे थे, तो जो है जमीन को जो है समतल करने के लिए जो है से इन्होंने जो एक टीले को खोदा, उस टीले में जो है पक्की ईंटें जो है वहां से बरामद हुई। और इन्होंने जो है अंग्रेज अधिकारियों को बताया, तब भी जो है से अंग्रेजों ने जो है इसकी तरफ जो है कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, और ये तो इंजीनियर थे, इन्होंने अपना कार्य समाप्त करा और चले गए। उसके बाद चलेंगे, अगला देखेंगे। तो पुरातत्व विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम, पुरातत्व विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम है। इन्होंने इस टीले का मतलब है हड़प्पा टीला, इस टीले का 2 बार दौरा किया
दौरा किया। इन्होंने कहा इस टीले के नीचे, या इन्होंने कहा यह टीला 1000 ईसा पूर्व से ज्यादा पुराना नहीं है, से ज्यादा पुराना नहीं है। इसी में लिखेंगे पुराना नहीं है। वे इस टीले की सभ्यता को नहीं पहचान पाए। वे का मतलब है से अलेक्जेंडर कनिंघम, वे इस टीले की सभ्यता को नहीं पहचान पाए। टीले की सभ्यता को नहीं पहचान पाए। से अब इन्होंने जो है पुरातत्व विभाग का जनक बुझे कौन है, तो हम बोल लेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम है। अब पुरातत्व विभाग की स्थापना बुझला कब हुई, तो हम कहेंगे 1861 ईस्वी में जब पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। तो इन्होंने जो है हड़प्पा टीले की जो है 2 बार जो है दौरा किया, और उन्होंने बताया कि 1000 ईसा पूर्व से ज्यादा पुराना टीला है नहीं से, और बताया गया कि जो है अलेक्जेंडर कनिंघम जो है इस टीले को जो है नहीं पहचान पाए, या इस टीले की सभ्यता को नहीं पहचान पाए। लेकिन इन्होंने जो है 1878 ईस्वी में जो इस टीले की जो है लिखित जानकारी जो है दे दी थी। तो इसी में पॉइंट बना के लिखेंगे कि 1878 ईस्वी में लिखित जानकारी दी। अब क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा टीले की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी, तो उसमें जो है ऑप्शन में चार्ल्स मेमेज को रखता ही ना है, तो उसमें जो है रखे हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो हम जो है लिखित जानकारी के आधार पर अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है आंसर लगा कर, अगर क्वेश्चन आ गया कि हड़प्पा टीले की जो सर्वप्रथम जानकारी किसने दी, तो हम बोल लेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम ने दी। पूछेगी कब दी, तो 1878 ईस्वी में जो इसकी जानकारी जो है दे दी थी। चलेंगे अगला पॉइंट बना के लिखेंगे। इसी क्रम में जो है अगला पॉइंट बना के लिखेंगे। देखिए 1921 ईस्वी में पुरातत्व विभाग के महानिदेशक, पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल थे तथा इनके नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा टीले की खुदाई कराई। हड़प्पा टीले की खुदाई कराई। अब क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा टीले की खोज किसने करी, या हड़प्पा टीले की जो उत्खनन किसने करा, या हड़प्पा टीले की खोज जो है किसने करी, तो हम कहेंगे कि दयाराम साहनी ने जो हड़प्पा टीले की खोज करी। कब करी, 1921 ईस्वी में करी। चलेंगे अगले वर्ष चलेंगे, तो 1922 ईस्वी में पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल ही थे। पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल ही थे। लेकिन उत्खनन
उत्खनन राखलदास बनर्जी ने किया। उत्खनन राखलदास बनर्जी ने किया। यहां से मोहनजोदाड़ो स्थल का साक्ष्य मिला। स्थल का साक्ष्य मिला। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किसने करी? कम कहेंगे राखलदास बनर्जी ने करी। कब करी? 1922 ईस्वी में जो इसकी खोज करी। तो हमने देख लिया कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता के खोज के बारे में भी जो हमने जानकारी जो है हासिल कर ली। उसके बाद से लिख लेंगे जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल के निर्देशन में जो 2 टीलों की जो है खुदाई हुई। पहले में जो बात करेंगे तो 1921 ईस्वी में जो है हड़प्पा टीला। तो हड़प्पा टीले में अगर बात करें कि इसकी जो है खोज किसने करी तो दयाराम साहनी। दूसरा जो 1922 ईस्वी में हुई किसको हुई? मोहनजोदाड़ो की। मोहनजोदाड़ो की जो अभी की बार जो है खोज हुई। मोहनजोदाड़ो टीला कह दो या स्थल कह दो की खोज हुई। अब किसने करी? तो राखलदास बनर्जी। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जावे किसे हड़प्पा टीले की खोज किसने करी और ऑप्शन में दयाराम साहनी है ही नहीं, तो हम जॉन मार्शल आंसर मारेंगे। उसी प्रकार जो मोहनजोदड़ो टीले की खोज के बारे में बात करेगा, अगर ऑप्शन में राखलदास बनर्जी नहीं है तो हम जो है जॉन मार्शल को जो है आंसर लगाएंगे। ठीक है, तो आज तक की क्लास जो है यहीं तक। कल मिलेंगे, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में जो हम जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।